तो इन नारियल के पेड़ों के नीचे बीच के किनारे मुझे ऑडी ने बुलाया कुछ प्रोटोटाइप कार्स टेस्ट करने के लिए। उन्होंने बोला कि कुछ गाड़ियाँ हमारे पास में जो कि अभी भी 4-5-6 महीने बाद में लॉन्च होगी, बट अगर आप टेस्ट करके फीडबैक दे पाओ और आपका फीडबैक जो है उनको डंका लगा, मतलब ऑडी को डंका लगा, तो उसमें चेंजेस जो है वो कर देंगे। लेकिन ये टेस्टिंग, ये प्रोटोटाइप्स वगैरह जो है या तो ऑडी के मतलब के हैं या मेरे मतलब के हैं। आपके मतलब का क्या है भैया? आपके मतलब के लिए मैं जो एक बहुत ही ज़बरदस्त छोटा क्रिस्प मज़ेदार वीडियो जो है वो लेके आया हूँ। ये है आने वाली Audi S3 और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ेंगे, डीप डाइव करेंगे, बट उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख लो। ओके, इमेजिन स्कोडा स्लाविया, 200 bhp की पावर, चलो 250 bhp की पावर, एक 2 लीटर का इंजन, ऑल व्हील ड्राइव, जो कि थोड़ी रियर बायस्ड हो, ज़्यादा पावर रियर व्हील्स में बेचती हो, बढ़िया DCT गियर बॉक्स और साथ ही में सस्पेंशन एकदम स्टिफ, स्टीयरिंग एकदम स्टिफ और एक्यूरेट। दैट विल बी अमेजिंग कार, राइट? RS3 कुछ वैसी ही है। अब वही स्कोडा स्लाविया जो आपने इमेजिन करी, थोड़ा सा सस्पेंशन उसका सॉफ्ट कर दो ताकि रोज चला पाओ, थोड़ा सा स्टीयरिंग सॉफ्ट कर दो ताकि ट्रैफिक में चला पाओ, पावर को लेट से 250 से 200 bhp कर दो। क्या ज़बरदस्त कार होगी वो रेगुलर चलाने, राइट? S3 कुछ वैसी ही है। आओ देखते हैं क्या कुछ नया है S3 में और कितना फन है इसको चलाना। एक बार बाहर से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, एक्सटीरियर में स्पेशली चेंजेस की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा फील आया आपको गाड़ी में। सबसे पहले जो है ग्रिल यहाँ पे बदली गई है। ग्रिल थोड़ी सी छोटी है, पहले वाली ऑल द वे नीचे तक जाती थी, ये स्प्लिट वाली चीज़ जो है वो नहीं आया करती थी, बट यहाँ पे जो है आपको जिस तरीके की दी है, ऑब्वियसली ऑरेंज कलर की नहीं आ रही है। ये बहुत ही सुंदर पेंट आपको जरूर लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली एक कैमोफ्लेज है, तो वो ऐसा नहीं आने वाला है। बट स्टिल यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी बदली गई है। आई थिंक DRL में भी थोड़े से चेंज किए गए हैं। जो Audi Q8 में मैंने आपको दिखाया था, उसमें आप DRL की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो अंदर से गाड़ी के डैशबोर्ड से, वहाँ पे ये वो चीज़ जो है यहाँ पे दिखने लगी है। उसके अलावा जो है फ्रंट में ऐसा कोई एक और मैकेनिकल चेंज जो है वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पहले एक ही रेडिएटर वाला ये सिस्टम हुआ करता था, अब जो है दूसरी तरफ दिख रहा है, यहाँ पे इनटेक है और वहाँ पे भी शायद वो है, तो उसको जो है वहाँ पे डबल कर दिया गया है। बाकी जो दूसरा बड़ा चेंज है वो साइड में है और वो है यहाँ पे लगे इन टायर्स और व्हील्स में। अब ये ऑरेंज कलर के अगेन दिख रहे हैं, पर ऑरेंज कलर के नहीं होने हैं, लेकिन यहाँ पे व्हील साइज जो है वो मोरलेस सेम ही है। जो चेंज किया गया हो, एक तो ब्रेक जो है वो बड़े किए गए हैं, 17 mm बड़ा करके उनको अब 14 इंचेस के रोटर जो हैं वो कर दिए गए हैं। टायर्स जो हैं वो भी अगेन चेंज किए गए हैं, क्योंकि गाड़ी में परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस, जिनकी अभी अंदर जाके बात करूँगा, तो उस वजह से टायर जो है वो चेंज करने जरूरी थे। अभी करंटली जो लग रखे हैं वो ब्रिजस्टोन के टायर लग रखे हैं। यहाँ पे एक फैल्कन के टायर जो है वो भी यूज़ किए जाएंगे। अब वो टायर जो है क्यों नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ऑडी का कहना है जहाँ पे हम ड्राइव करवा रहे हैं आपको ये प्रोटोटाइप्स, वहाँ पे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से जो है वो थोड़ी बहुत मिट्टी के लिए इतने बढ़िया नहीं है। ये वाले बढ़िया हैं, वो वाले जो टॉप ऑफ द लाइन सिर्फ ड्राई एरिया में प्रॉपर परफॉर्मेंस जो है उसके लिए, उसके हिसाब से है। बाय द वे आपका टास्क ये भी है कि इस वीडियो में जब चल रहा हो वीडियो, तो आप देखना कि हम ड्राइव कर कहाँ रहे हैं और बताना मुझे हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो साइड में कोई भी ऐसा बड़ा चेंज जो है वो नहीं है। ओवरऑल सिलुएट वगैरह सब सेम है। व्हील्स और टायर का जो ही है बड़ा चेंज यहाँ पे रखा गया है। ऑब्वियसली कुछ छोटे मोटे चेंज कर्व वगैरह में हो तो पता नहीं चल पा रहे होंगे इस ओवरऑल कैमोफ्लेज की वजह से। रियर में आओ, यहाँ पे जो है सच कोई भी चेंज जो है वो बड़ा नज़र नहीं आएगा, मतलब हल्का सा डिज़ाइन में चेंज किया गया, बट वो शायद इस पेंट स्कीम की वजह से पता नहीं चलेगा। बट दिस इज़ अनमिस्टेकेबली द स्मॉलेस्ट ऑडी सेडान। पता चलता है स्मॉलेस्ट होगी, लेकिन माहौल जो है वो स्मॉल नहीं है भाई। आओ चलाता हूँ। ओके, तो स्टार्ट जो है वो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट जो है भयंकर होनी चाहिए। मैंने डायनामिक प्लस मोड में डाल दिया है। डायनामिक प्लस मोड में क्या होता है, वो क्या मोड है, डायनामिक से कैसे अलग है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। बस जेंटलमैन तरीके से एक बार हमने चालू किया है, इसके बाद कोई भी जेंटलमैन वाली हरकत हम नहीं करेंगे। सो सीन क्या है ना कि गाड़ी जो है उसमें 2 लीटर का जो इंजन है 333 हॉर्स पावर के आसपास की पावर देता है और 420 न्यूटन मीटर। 0 to 100 अगर आपको जानना हो तो आप जान लो कि 4 पॉइंट सम सेकेंड्स में करता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये गाड़ी जिस तरीके से चलती है, गाड़ी में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, स्टीयरिंग जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। फ्रंट में विशबोन सस्पेंशन के साथ में पिवट जो है, मतलब बेसिकली फ्रंट कैम्बर को थोड़ा सा और नेगेटिव किया गया है ताकि बेटर हैंडलिंग वगैरह वहाँ पे हो। थोड़े जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो और रगेड यूज़ किए गए हैं। RS3 जो है उसके कुछ पार्ट्स वहाँ पे शेयर करके यूज़ किए गए हैं। एंड रियर में एक टॉर्क स्प्लिटर डाला गया है। टॉर्क स्प्लिटर क्या है पता है आपको? टॉर्क स्प्लिटर की साइन समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब यहाँ से जो है शाफ्ट आता है, जो कि रियर व्हील में पावर जो है वो वहाँ पे आता है। पावर टॉर्क जो भी कह लो, टॉर्क जो है, टॉर्क पे फोकस करते हैं क्योंकि नाम टॉर्क जो है, तो टॉर्क जो है यहाँ से आता है। अब ये जब घूमता है तो होता क्या है, रेगुलर डिफरेंशियल में दोनों तरफ जो है मामला इधर पावर जो है डिस्प्लेट होती जाती है।
पहले एक क्लच लगाता था जो कि यहाँ आगे लगाता था, बट अब जो है 2 एक्चुएटर्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं जो कि यहाँ पे जो है इंगेजमेंट करते रहते हैं डिपेंडिंग कहाँ पे आपको जो है पावर जानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी जो है वो स्ट्रेट जा रही है और अगर आप एक राइट हैंड टर्न में जाते हो तो राइट हैंड टर्न के टाइम पे क्या होता है, लेफ्ट व्हील कम घूमता है, राइट व्हील ज़्यादा घूमता है। और क्योंकि गाड़ी को ओवर स्टीयर करवाना है तो गाड़ी जो है वो यहाँ पे पावर और कम कर देती है। और अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि मैं जब घुमा रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे ये वाला व्हील फिर भी हल्का फुल्का घूम रहा है, मतलब यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये वाला फिर भी घूम रहा है, ये वाला ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है बिकॉज क्लच जो है उस हिसाब से एंगेज हो गया है। तो कॉन्स्टेंटली गाड़ी स्पीड, स्टीयरिंग का एंगल और कई और चीज़ें, कई और सेंसर के मदद से यहाँ पे जो है आपको कॉन्स्टेंटली मज़ा प्रोवाइड करती रहती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से मोड में है, तो ये सिर्फ डायनेमिक प्लस में इतना डायनेमिकली काम करता है, अगर डायनेमिक प्लस मोड में नहीं है तो थोड़ा कम जो है डिफ्रेंशिएशन पावर का होता है। एंड ऑल्सो ये एक चीज़ और करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी का बैलेंस सही नहीं है, गाड़ी को लग रहा है कि गाड़ी पलटने वाली है या बैलेंस सही नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे ब्रेक काम करते हैं वहाँ पे ये भी काम कर सकता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी को लग रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है राइट की तरफ जा रही है और वहाँ नहीं जाना है तो हल्का सा जो है पावर लेफ्ट में वो इंक्रीज़ कर सकती है और उस हिसाब से जो है स्टेबिलिटी भी आ सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, टॉर्क स्प्लिटर जो है इसको ऑडी कहता है और ये एक नई चीज़ एडिशन की गई है। इसकी वजह से पता है क्या होता है, टॉर्क स्प्लिटर क्या करता है ये बताना जो है ना थोड़ा सा इमोशनल चीज़ है, ये ऐसे आसानी जैसे मुंह से नहीं बताया जा सकता। इसको बताने के लिए चाहिए हमें खास जगह, जैसे कि मैंने यहाँ स्लो डाउन किया और स्लो डाउन करने के बाद में हम जो है सिर्फ स्लाइड करते हैं और वहाँ आपको पता चलता है कि टॉर्क स्प्लिटर क्या है। एक्चुअली टॉर्क स्प्लिटर जिस तरीके से काम करता है, जो चीज़ जो है जिस तरीके से फंक्शन करती है, वो ट्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है गाड़ी में। जिस तरीके से इट जस्ट गो स्लाइड वेज और जानबूझकर मतलब ये ओवर स्टीयर करे उसके लिए वो चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, परफेक्टली काम कर रही है। ऑडी का कहना है कि उनके पास में एक और टायर है जो कि इससे बेटर आपको फीलिंग जो है वो दे सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे जो हल्की फुल्की मिट्टी वाली कंडीशन है उसकी वजह से ये टायर चूज़ किए ताकि थोड़ी तो ग्रिप रहे, वरना आप जो है कहीं पे भी इधर उधर फेंके जाओगे। तो वो सिचुएशन यहाँ पे, बट आई डोंट केयर क्या सिचुएशन है क्या नहीं। हाँ ठीक है, अब मतलब थोड़ा सा कंप्लेन मैं फिर भी कर सकता हूँ स्टीयरिंग के बारे में, बट गाड़ी तो भाई साइड वेज ही जाएगी और स्लाइड करती हुई जाएगी। ट्रस्ट में मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसी फन चीज़ में चलाने वाला हूँ, स्पेशली जब वो प्रोटोटाइप नाम उसको दिया गया है। आप देख सकते हो गाड़ी उस साइड में ही जाती है। आई डोंट नो कितना फीलिंग आपको ऑन कैमरा आ रही होगी, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है ये फीलिंग मैं सबको देना चाहता हूँ। और ये टर्न बहुत बढ़िया है, हमारे पास में रोड ब्लॉकेज नहीं है, अदरवाइज मैं क्या करता पता है, इस पूरे टर्न पे ऐसे स्लाइड होते हुए ज़्यादा, बट अनफॉर्चुनेटली ये रोड ब्लॉक नहीं हो पा रही है हमारे लिए, वरना तो भाई मज़ा ही लगाया था। ओके ये थोड़ा सा लंबा टर्न है, ये लंबा नहीं है, इसके बाद वाला शायद लंबा है। हाँ ये वाला टर्न जो है इस पे मुझे जो है प्रॉपर मज़े करते हुए जाना था। बाय द वे ये गाड़ी अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के 3 मोड्स आते हैं, मतलब डायनेमिक प्लस मोड में भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन, स्पोर्ट या कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। वो चीज़ भी यहाँ पे जो है पॉसिबल हो पाती है, बट अभी जो है वो स्पोर्ट मोड में है और उसके बावजूद गाड़ी जिस तरीके से मतलब बहुत ही कमाल तरीके से, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको दबा के रखता हूँ और दबा के रखने पर जो है ESC कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। अभी इसने वार्निंग दे दी है कि ESC कंप्लीटली ऑफ है। अगर थोड़ा बहुत नास्टी स्टफ आपने किया तो जो है आप भी उसकी जो हल्के से पेडल पे ही गाड़ी जस्ट जा ही रही है, मतलब वो कैसे बताऊं मैं आपको कि क्या फीलिंग है। ट्रस्ट मी, अगर आप उन लोगों में से जिनको वो हल्का फुल्का अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी है, हल्का फुल्का कंफर्ट भी चाहिए, वो लोग हैं जो ऑफिस प्यार से नहीं जाना चाहते, जिनको चाहिए कि भैया हमें गाड़ी ऐसी चीज़ ड्रिफ्ट होते हुए भागते हुए जाए, तो जो है मज़ा वहाँ पे बढ़ जाएगा ऐसी गाड़ी को रखने के लिए, क्योंकि आप कंफर्ट में चलाओ और जब आपका मन करे तब आप ऐसे जो स्लाइड करते हुए This is amazing fun। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी चीज़ है। एंड मतलब अगर आप बात करो कि कितनी पावर कहाँ जाएगी तो आई थिंक लगभग पूरी पावर जो है रियर व्हील्स में जा सकती है अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो, मतलब ऐसा कोई स्नो में। बट ये गाड़ी ऑब्वियसली ट्रैक्शन बनाए रहे, लोग जो है क्रैश वैश ना करें, उस वजह से सारी रियर व्हील में ऐसी हरकतों पे नहीं बेचती है जैसी हरकतें मैं अभी कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आप जैसे ही कंफर्ट मोड में जाते हो कम्प्लीटली डिफरेंट है ये गाड़ी, मतलब वो फीलिंग जो है वो मैं आपको कैसे बताऊं कि इस गाड़ी को चलाने में कितना मज़ा आ पा रहा है। हाँ अभी भी मैं कमियां निकाल सकता हूँ, इट्स नॉट मतलब कहते हैं ना कि स्टीयरिंग के मामले में ऐसा कुछ गजब वेट नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे पाए। ओवरऑल जिस तरीके से फास्ट जब जाती है तो उतना फीलिंग जो है स्टेबिलिटी वाली उतनी प्रोवाइड नहीं कर पाती है।
बट है ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि अगर आप देखो कॉस्ट वाइज तो यूरोप जर्मनी वगैरह में अराउंड 55 लाख के आसपास की गाड़ी होगी, और उस प्राइस पॉइंट पे जिस तरीके की स्पीड से कर रही है, जिस तरीके की चैसी है, लाइट कार है, कंफर्टेबल भी है, जब आप चाहो तब, जब आप नहीं चाहो तब आप इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन करने वाला है। हाईवे पे चले। ओके, तो हाईवे की जगह मैं एक काइंड ऑफ बैक वाटर के आसपास की रोड पे ले आया हूँ, रेगुलर रोड, बिकॉज आई थिंक ये गाड़ी ना जिस तरीके से बनी है, मतलब A3 पे बनी हुई है, थोड़ी सी ऑब्वियसली शैसी सस्पेंशन इन सब चीज़ों पे थोड़ा काम किया गया है, बट स्टिल इट्स कंफर्टेबल। मैं अभी कंफर्ट मोड में हूँ, और कुछ चीज़ें चेंज जो होती है जब भी आप मोड चेंज करते हो, स्टीयरिंग का फीडबैक, जिस तरीके से गाड़ी के इंजन और गियरबॉक्स रिस्पॉन्स करते हैं, वो उसके साथ में अडेप्टिव डैम्पर्स आते हैं, तो वो चीज़ भी जो है बदल जाती है, एंड ओवरऑल वो कंफर्टेबल मोड में है। अभी ऐसा बहुत बड़े गड्ढे वड्ढे में से तो नहीं निकल पा रहा हूँ, जैसे अभी ये जॉल्ट था यहाँ पे पीछे, ऐसा कुछ खास ऐसा स्टिफनेस नहीं है। अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया हो किसी RS कार को, ये मे बी सम प्रॉपर AMG और M कार, प्रॉब्ली जैसे M2 मैंने बताया था आपको ड्राइव करके, वो जैसे स्टिफ जिस तरीके से थी, वो सीन यहाँ पे नहीं है। जस्ट मोर ऑफ एनी रेगुलर कोई M कार मान लो आप, या कोई AMG एडिशन मान लो, उस तरीके की फीलिंग यहाँ पे बीच की चीज़ है, दोनों तरफ का हल्का हल्का मिक्सचर है, एंड वो एक चीज़ है जो कि यहाँ पे मज़ा जो है प्रॉपरली ऐसे देने, मज़ा जो है उसकी वजह से आता है। आई थिंक अगर आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे सोचो कि आप एक गोल्फ GTI चला रहे हो, और जिसको आप रेगुलरली चला रहे हो शहर वहर में, जब भी कभी मौका मिले आप बढ़िया उसको ड्राइव करो, दौड़ाओ, और मज़े जो है उससे कर सकते हो। इस जस्ट कि ये थोड़ी सी और ज़्यादा मज़ेदार है बिकॉज ऑफ दी जो टॉक स्प्लिटर पीछे लगा हुआ है, वो जिस तरीके का इंजन है, ऑब्वियसली ऑडी है तो उन्होंने वो चीज़ बरकरार रखी है। कंप्लेन करने के मामले में आपके पास में, स्पेशली जब आप सिटी वगैरह में चला रहे हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं है ऑनेस्टली। इंडिया जैसी सड़कों पे कंप्लेन करने के हिसाब से राइड क्वालिटी हो जाएगी। जब आप गड्ढों में से ज़्यादा जाओगे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चला रहा हूँ और मैं इन रंबल्स पे जाता हूँ, तो ऐसा भयंकर जॉल्ट नहीं है, मतलब स्टिल इट्स बेरेबल, और इनफैक्ट कंफर्ट के साइड में ही काउंट होगा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे है डेफिनेटली। बाय द वे, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाते रहोगे ना, तो ये 2 लीटर का इंजन फ्यूल एफिशिएंट भी है, पता है। मतलब ठीक है, बहुत ही कोई बढ़िया स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ में कुछ आपको बहुत ही तगड़ी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के नहीं देने वाला है यहाँ पे, बट आप लेट्स से आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो 90, 100 समथिंग, और उस पॉइंट पे जाके आपको जो है ये गाड़ी मतलब आप रिसेंट जैसे ये सजेशन इकोनॉमी वाले सजेशन मानते रहो, तो इट विल गिव यू अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ नियरली 15 kmpl, जो कि एक्चुअली गजब चीज़ है। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको जो है शांत होना चाहिए। अभी हम शांत नहीं चल रहे थे, तो हम पहले चलते हैं फ्यूल स्टेशन, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा फ्यूल जो है ख़त्म कर दिया है। ओके, कोई हमारे बीच में ना आए, मेरे और इसके, इसलिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा के हम उस पर ओनली सिटिंग कर देते हैं। तो देखो बात क्या है ना, कि आई थिंक इंडिया में तो S3 जो है वो जल्द आएगी नहीं इंडिया में, मतलब ऐसा कुछ खास प्लान ऑडी का नहीं होगा। बट इस गाड़ी के साथ में एक चीज़ मुझे फील हुई, मतलब हर बार होता है ना, कई बार मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चला लेता हूँ और ऐसा मन करता है अरे भाई ये तो क्या गजब गाड़ी है। मुझे इस गाड़ी के साथ में ऑनेस्टली वो फीलिंग उतनी ज़्यादा नहीं आई। उसका एक रीज़न बताता हूँ। ये गाड़ी बहुत हद तक आप बहुत आराम से हैंडल कर पाते हो, मतलब आपको ये उन गाड़ियों में से जो हैंडल करना काफ़ी इजी है। आप इनके साथ, इस गाड़ी के साथ मज़े कर सकते हो। आप इस गाड़ी को डे टू डे रेगुलर कम्यूट्स में यूज़ कर सकते हो। बट कंसिडरिंग कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक मैड कार चाहिए कि भाई नहीं ऐसी होनी चाहिए गाड़ी कि मज़ा तो दे ही दे और आपको कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलता रहे हैंडलिंग में, वो चीज़ें यहाँ नहीं है। तो ये प्रॉब्ली उन लोगों के लिए जो डे टू डे लाइफ में एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिससे वो ऑफिस भी जा पाएँ और एट द सेम टाइम इन्जॉय कर पाएँ, वो एक अच्छी कैटेगरी में रहें कि हाँ भैया मेरी गाड़ी में बात तो है कि मैं ऑफिस आराम से जा रहा था, आज लेट निकला था, सड़क पे ट्रैफिक नहीं था, एक टर्न पे मैंने स्लाइड कर दी गाड़ी, वैसी वाली चीज़ यहाँ पे ही है। बट वेरी अमेजिंग कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मुझे तो कलर पसंद आया है जो कि एक्चुअली कैमोफ्लेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगेन मैं बोल देता हूँ, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।